वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करने जा रहे हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब स्टार्टिंग में आपको क्या करता हूँ, क्रक्स बताता हूँ कि यानी कि आपको टॉपिक से थोड़ा सा मैं आपको पहले इंट्रोडक्टिव दे देता हूँ या तो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको पता चल जाए कि हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं क्या, क्यों पढ़ते हैं। फिर आपको जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको और पॉइंट्स क्लियर होंगे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, अब देखिए पार्लियामेंट्रियंस कौन होते हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट में मेंबर्स होंगे। तो पार्लियामेंट के मेंबर्स क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, ये सब वर्क करते हैं। और पार्लियामेंट में क्या सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, अपोजिशन मेंबर्स भी होते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के तो मेंबर्स हैं, अपोजिशन पार्टीज के भी मेंबर्स होते हैं। तो जो पार्लियामेंट में लॉज बन रहे हैं, पॉलिसीज बन रहे हैं, क्या किसी भी पर्सन ने, यानी कि राज्यसभा लोकसभा में किसी भी पर्सन ने कहा कि ये पॉलिसीज हो जानी चाहिए, ये पॉलिसी बन जानी चाहिए, ये चीज बनना चाहिए, ये लॉ बनना चाहिए, वो पास हो जाता है, एकदम पास हो जाता है। उस पर कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होता, नहीं, उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन होते हैं, बहुत ज्यादा डिबेट होती है। अपोजिशन पार्टी कहती है लॉ इस तरीके से गलत है, या कोई भी टॉपिक, कोई भी बिल को लेकर बहुत ज्यादा इशू होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अराइज होती है, बहुत ज्यादा एक लॉ को बनने में, बहुत ज्यादा पास होने में, उन सब चीजों में क्या होता है, बहुत डिस्कशन होता है, बहुत ज्यादा डिबेट होती है दोनों पार्टीज के बीच में, राज्यसभा और लोकसभा के बीच में हो जाती है डिबेट। तो यहाँ क्या होते हैं, यहाँ उन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। यानी कि एक पर्सन कोई भी बिल को लेकर डिबेट करने लगा और कहने लगा कि आप पे तो बिल ही बनाना नहीं आता, तो वहां क्या उन्होंने क्या कर दिया, कंटेम्प्ट कर दिया। नहीं, क्योंकि देखिए हर सिटीजन को क्या दिया होता है, आर्टिकल 19 में राइट दिया होता है, राइट टू स्पीक। अब ये भी हमारे जो पार्लियामेंट्रियंस होते हैं ये भी सिटीजन होते हैं, बट ये स्पेशल सिटीजन होते हैं। स्पेशल सिटीजन का मतलब क्योंकि मेंबर के द्वारा क्या करेंगे ना, इलेक्ट करे गए हैं, तो ये स्पेशल सिटीजन होते हैं। तो इनका जो राइट टू स्पीक होता है वो आर्टिकल 19 से क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। विद इन द पार्लियामेंट्री, मतलब विद इन द पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट के अंदर जब सेशन चल रहा हो, डिबेट चल रहा हो, तो ये क्या हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिले गए हैं किन्हें, इन मेंबर्स को, कि जिससे क्या हो सके, ये फ्री माइंड से, कि अगर कुछ ऐसा गलत ना बोल दूं, कोई चीज दिक्कत ना हो जाए, ये कोर्ट में ना पड़ जाए, इन पर कोई दिक्कत ही ना हो जाए, तो इन सब चीज से क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इन्हें प्रिविलेजेस मिले गए होते हैं। प्रिविलेजेस का मतलब कि इन्हें कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए होते हैं इन मेंबर्स को, कि ये फ्रीली क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लॉज बनाते थे फ्री माइंड, कि इन्हें डर ना हो कि यार अगर मैंने ये चीज बोल दी तो मेरे ऊपर ये चीज कंटेम्प्ट लग जाएगी, ये केस लग जाएगा, वो चीज लग जाएगा। तो इसलिए इन्हें क्या देते हैं, स्पेशल राइट्स दिए गए होते हैं। जैसे आपने न्यूज में भी देखा होगा कि अपोजिशन पार्टी एक दूसरे से बहस कर रही है, डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो वही चीज क्या होती है, इन्हें स्पेशल राइट्स दिए गए होते हैं। और ये जो राइट्स होते हैं विद इन द पार्लियामेंट होते हैं। ऐसा नहीं है पॉलिटिकल किसी लीडर को पार्लियामेंट के बाहर कुछ कहने लगे, ये विद इन द सेशन, जो विद इन द पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, विद द बाउंड्रीज ऑफ द पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, डिस्कशन के टाइम पे एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर, क्रक्स समझ आ गया? स्टार्ट करते हैं। इट इज ट्रू that members of the parliament has to conduct discussion on several nation and international topics and determine the policies। जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो किस पे डिस्कशन करते हैं भैया, नेशनल लेवल पे बहुत सारे मैटर्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, पॉलिसीज बनाने में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशंस करते हैं कि भाई ये पॉलिसीज कैसी है, नेशनल लेवल पे क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। कोई भी पॉलिसीज बना दी उस पर क्या होता है, डिस्कशन होता है, किसमें, पार्लियामेंट में, किनके, बिटवीन द मेंबर्स। They keep an eye on government activities several times. The wrong policies of the government are to be criticized। देखिए क्या होता है, लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, तो जो ऑपोजिशन पार्टीज होती है इन पे ध्यान रखती है कि इनकी कोई भी पॉलिसीज, कोई भी रॉन्ग पॉइंट हो, कोई भी उन्हें मौका मिले, वो क्या करें, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्या करें, क्रिटिसाइज करें। क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपेरेंसी are also raised. It is also possible when they have few specific rights, power and immunities। कि क्या होता है, इन्हें बहुत ज्यादा देखिए, अगर इन्हें बाउंड रखेंगे, इनके दिमाग में डर रहेगा, तो ये क्या करेंगे, पॉलिसीज नहीं बना पाएंगे मेंबर्स। तो इन्हें क्या दिए जाते हैं, कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, पास दी जाती है, इम्यूनिटीज दी जाती है। उन्हीं पावर, इम्यूनिटीज को, स्पेशल राइट्स को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहते हैं। It is this reason that Article 105 provides power, privileges and immunity। What are parliamentary privileges? Parliamentary privileges are certain privileges that are available to the members of both the house of the parliament or those who participate in the committees in parliament। Those who participate in committees in parliament। तो मैंने क्या कहा, अभी हमने पार्लियामेंट प्रिविलेजेस पढ़ा, कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, कुछ इम्यूनिटीज होती हैं, कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, किन्हें दिए जाते हैं, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स को दिए जाते हैं। बट मैंने दो बार एक लाइन रिपीट करी थी, एंड दोज हु पार्टिसिपेट इन द कमिटीज इन द पार्लियामेंट, कि वो बंदे जो क्या करते हैं, पार्टीज में पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो ऐसे कौन मेंबर हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और जिन्हें क्या दिया जाता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड।
The parliamentary privileges helps to maintain the dignity, authority and honor of the members of the parliament. अब जो parliament privileges होता है वो किस चीज को maintain करता है? dignity को, authority को, honor को, किसके? members of the parliament के. There is a committee called Committee of Privileges which is of semi-judicial nature and it is responsible for the examining the privilege breach. अगर कोई भी मेंबर हमारा क्या करता है, प्रिविलेजेस का क्या करता है, ब्रीच करता है, उस चीज को एग्जामिन कौन करती है? हमारी कमिटी करती है. उस कमिटी का नाम क्या है? कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस. और उसका नेचर क्या है? सेमी जुडिशियल नेचर. देयर आर 15 मेंबर्स इन द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस फॉर लोकसभा व्हाइल देयर आर 10 मेंबर ऑफ द सेम कमिटी फॉर द सेम कमिटी इन दी राज्यसभा. तो यहां हमें क्या दिखा? यहां हमारी कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस में भी किसकी प्रायोरिटी है? बिल्कुल सही, लोकसभा की, क्योंकि मेंबर कितने हैं उसके? 15. और हमारे राज्यसभा से कितने मेंबर है? 10 मेंबर्स. हु गेट पार्लियामेंट प्रिविलेजेस. अभी पीछे वाली स्लाइड में मैंने एक लाइन 2 बार रिपीट करी थी, वही लाइन यहां लिंक्ड है. अब कौन कौन पर्सन, हमने पढ़ा पार्लियामेंट प्रिविलेजेस किसे मिलते हैं भैया? जो भी पर्सन क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है कमिटीज में, पार्लियामेंट में, और दोनों हाउसेस के मेंबर्स को मिलते हैं. तो अब वो कौन कौन है जिन्हें पार्लियामेंट प्रिविलेजेस मिलते हैं? This right is mainly given to the members of the both the house of the parliament. दोनों ही हाउस आपको पता है, राज्यसभा एंड लोकसभा, उनके मेंबर्स को क्या मिलते हैं? पार्लियामेंट प्रिविलेजेस मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम these rights are also given to those person who speak and participate in any committee of the parliament in which the attorney general of India and the union minister are involved. जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं. इन सबको क्या मिलते हैं? राइट मिलता है. क्या राइट मिलते हैं? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलते हैं, यानी कि स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज क्या मिलते हैं? इन पर्संस को भी मिलते हैं. तो हमने क्या देखा? पार्लियामेंट प्रिविलेजेस हमें किसे मिले? मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस, यानी कि राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्टर को क्या मिले? हमारे यूनियन मिनिस्टर को. ये हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलते हैं. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. It is necessary to state here that even though the president is a part of the parliament, he does not have parliamentary privileges. जो president होते हैं वो part होते हैं parliament के, but तब भी उन्हें क्या नहीं मिलते? parliamentary privileges नहीं मिलते. यानी कि president part होते हुए parliament के, उन्हें क्या नहीं मिलते? parliamentary privileges नहीं मिलते. और attorney general participate करते हैं, तब भी उन्हें क्या मिलते हैं? parliamentary privileges मिलते हैं. तो जरूर ध्यान रखना आप, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन उठता है कि कौन पार्ट है हमारे पार्लियामेंट का और उसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं मिलते, तो वो है हमारे प्रेसिडेंट साहब. और मेन चीज, कई स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जो हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो सिर्फ किसे मिलते हैं? हाउसेस के मेंबर्स को, यानी कि राज्यसभा के मेंबर को और लोकसभा के मेंबर्स को. तो ध्यान रखना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उन दोनों को भी क्या मिलते हैं? बिल्कुल सही, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलते हैं. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस एंड कलेक्टिव प्रिविलेजेस. अब इसमें मुझे आपको ये दोनों चीज नहीं बतानी होगी, क्योंकि आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा कि पार्लियामेंट जो प्रिविलेजेस है वो किस में डिवाइड होते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. कि कौन कौन से पार्ट्स में? हमारे इंडिविजुअल प्रिविलेजेस एंड कलेक्टिवली प्रिविलेजेस. इंडिविजुअल मतलब कोई भी जो हमारा मेंबर है उस इंडिविजुअल के क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, और कलेक्टिवली मतलब सारे ही मेंबर्स को कलेक्टिवली उन्हें क्या मिल रखे हैं? प्रिविलेजेस मिल रखे हैं. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. The privileges individual enjoyed by the members. अब हम डिस्कस करने कौन कौन से जा रहे हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल किसी मेंबर को क्या मिल रखे हैं? प्रिविलेजेस मिल रखे हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट. द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैव बीन वेस्टेड विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन as the very essence of our parliamentary democracy is a free and fearless discussion. Anything said by them expressing their views and thoughts are exempted from any liability and cannot be tried in the court of law. अगर कोई भी मेंबर है इंडिविजुअली क्या कर सकता है? वो अपने थॉट्स, अपने वो स्पीच कर सकता है, वो फ्रीली क्या कर सकता है? बोल सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी भी डिस्कशन में. वो अपने थॉट्स फ्री एंड फियरलेस किसी भी डिस्कशन में क्या कर सकता है? डिस्कशन में क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है. जैसे कि एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात हो रही है, किसी भी डिस्कशन चल रहा है, तो कोई भी इंडिविजुअली बिना डरे आराम से अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेस, जो भी उसकी ओपिनियन है वो दे सकता है. उस पर ये चीज कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी कि आपने ये थॉट क्यों दिया, ये एक्सप्रेशन क्या है, आपने ये चीज क्यों बोली, ये चीज क्यों नहीं बोली. वो उस डिस्कशन में अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकता है. जो भी चीज है वो फ्री एंड फियरलेस, फ्री एंड फियरलेस, भाई बिना डरे उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके वो चीज बोल सकता है. क्लियर? कैन नॉट बी ट्राइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो ऐसा नहीं कि उसने आपने इस डिस्कशन में ये चीज क्यों बोली थी तो आप पे कोई भी लाइबिलिटी अराइज हो गई, तो ये चीज नहीं होगी. ये क्या है? प्रिविलेजेस है. कौन सा प्रिविलेज? इंडिविजुअल प्रिविलेजेस.
The freedom of speech and expression guaranteed to a citizen under Article 19 of the Indian Constitution. मैंने आपको बताया था कि हमें हर किसी पर्सन को क्या है, फंडामेंटल राइट है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 19 में। बट जो हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होता है उसमें जो फ्रीडम है हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वो हमारे आर्टिकल 19 से क्या है, थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वो हम मेंबर्स क्या है, स्पेशल सिटीजन है, क्योंकि वो हम सिटीजन ने क्या कर रखे, इलेक्ट कर रखे हैं। क्लियर? और वो एक्टिविटी भी कौन सी परफॉर्म कर रहे हैं? स्पेशल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जस्ट लाइक वो लॉज बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होने मैंडेटरी हैं। दैट्स व्हाई Article 19 is different from the freedom of speech and expression provided to a member of the parliament. It has been guaranteed under Article 105 Clause 1 of the Indian Constitution. ये चीज हमारी डिफाइंड है कि जो हमारे आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो हमारा डिफरेंट है, जो हमारा किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 105 क्लॉज 1 में दिया गया है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। This right is given even the non-member who have a right to speak in the house. Example, Attorney General of India. ये राइट सिर्फ हमारे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को नहीं दिया, और किसे दिया गया कि जिस पर्सन के पास, जो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, उसके पास राइट है कि वो क्या बोल सकता है, यानी कि पार्टिसिपेट कर सकता है, उस पर्सन को भी दिया गया। एग्जाम्पल कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। So there is a fearless participation of the member in the debate, and every member can put forward his thought without any fear or favor। कि कोई भी पर्सन जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्या अपना थॉट क्या दे सके, फ्रीली दे सकते हो, उसे किसी बात का डर ना हो, तो वो उसके लिए क्या दिया गया, उसे भी, उस पर्सन को जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसे भी स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। ऐसे प्रिविलेजेस हमारे किसके अंदर आ रहे हैं? इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में आ रहे हैं। सम लिमिटेशन आर आल्सो प्रेजेंट which should be followed in order to claim immunity। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोल ले, हाँ स्पेशल प्रिविलेजेस है, उन्हें दे रखे हैं राइट कि भैया राइट फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कहने लग जाओ, कुछ भी चीज, कुछ लिमिटेशन है। तो वो लिमिटेशंस क्या क्या है देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उसकी भी कुछ क्या दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज दे रखी है, और वो किसके अकॉर्डेंस में है, जो हमारे किस में मेंशन है, कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 118 में। अंडर आर्टिकल 121 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री आर रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम डिस्कसिंग द कंडक्ट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। हमारे आर्टिकल 121 में कहा गया है कि जो भी हमारे जैसे डिस्कशन चल रहा है, तो मगर जो हमारा डिस्कशन है वो हम किसके कंडक्ट ऑफ जजेस पे नहीं कर सकते, कि भैया किसी भी जज के, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, उसके कंडक्ट पे कि भाई उसने ये डिसीजन गलत दिया, उस जज ने ये चीज गलत कही, तो इस बात पे हम क्या नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। वो फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं, जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के वो फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं, बट वो रेस्ट्रिक्ट है किसकी बात पे डिस्कस करने के लिए, कि वो किसी भी जज के, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, उसके डिसीजन पे यानी कि उसके कंडक्ट पे क्या नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। No privileges and immunity can be claimed by the members for anything which is set outside the proceeding of the house। कि भैया पार्लियामेंट के बाहर कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अटेन नहीं कर सकता। फॉर एन एग्जांपल कि भैया किसी ने अंदर पॉलिसी से किसी स्पेसिफिक मैटर में एक्स पर्सन ने कुछ चीज कही, तो वाई पर्सन उसे बाहर आके सुनाने लगा, भैया तूने ये चीज क्यों कही, ये चीज क्यों कही। जो हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो विद इन द पार्लियामेंट ही हैं, बाउंड्रीज ऑफ द पार्लियामेंट है। बाहर जाके कई एक महीने बाद कि तूने ये पॉलिसीज क्यों बना रहा था, तो ये पर्सन ये क्यों कर रहा था, ये चीज बाहर नहीं है। जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो डिस्कशन के टाइम पे ही आपको गिवन है। क्लियर पॉइंट? तो ये हमने क्या करें, डिस्कस करें लिमिटेशंस। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। अब भैया कोई भी पार्लियामेंट्रियन है उसको क्या है, वो अरेस्ट भी नहीं हो सकता, उसको फ्रीडम है कि वो अरेस्ट होने से बच सकता है। अब अरेस्ट होने से मतलब यानी कि कोई भी पार्लियामेंट का जो मेंबर है वो जाके किसी को भी मर्डर कर दे, कुछ भी चीज कर दे, तो वो अरेस्ट ही नहीं होगा, नहीं। ये हमारा क्या है, सिविल मैटर्स में। द मेंबर एंजॉय फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन एनी सिविल केस। क्लियर? और अरेस्ट भी कब तक और कब तक नहीं है, 40 days बिफोर एंड आफ्टर द एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस। यानी कि हमारे सेशन से 40 दिन पहले और सेशन के 40 दिन बाद तक वो पर्सन क्या नहीं हो सकता, अरेस्ट नहीं हो सकता। तो यार वो पर्सन अरेस्ट कैसे हुआ? देखिए कहीं ना कहीं, अब आप इसे नेगेटिव पॉइंट पे लीजिए या पॉजिटिव पॉइंट में लीजिए, ये चीज है कि कोई भी हमारा पार्लियामेंट्रियन है वो क्या सेशन से 40 दिन पहले और सेशन के 40 दिन बाद और ड्यूरिंग सेशन भी अरेस्ट नहीं हो सकता। मैक्सिमम गैप कितना होता है भैया, 6 मंथ होता है। एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच का जो मैक्सिमम गैप होता है
वो कितना होता है 6 मंथ होता है। तो उसमें कहते हैं कि सेशन एक एंड हुआ उसके 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं होगा, और दूसरे सेशन स्टार्ट होने से पहले 40 दिन पहले भी नहीं होगा और ड्यूरिंग सेशन भी नहीं होगा। तो उसमें बहुत कम टाइम रहता है। और देखा जाए तो ये चीज, अब आप नेगेटिव ले जाए पॉजिटिव ले जाए, मैं इस पर कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करना चाहता। No member can be arrested from the limits of the parliament without the permission of the house। अगर कोई भी ऐसा मैटर है जिसमें क्या है पार्लियामेंटेरियन को अरेस्ट करना पड़ रहा है, तो देखिए सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी उस हाउस की। वो ऐसे ही विदाउट लिमिट्स कोई भी पर्सन आके कि आपने ये चीज करी, इस चीज का आप अरेस्ट नहीं। कोई भी अगर मैटर है तो उसमें क्या होनी पड़ेगी, हाउस की परमिशन लेनी पड़ेगी उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। फ्रीडम फ्रॉम अपेयरिंग एज अ विटनेस। The member of the parliament enjoy special privileges and are exempted from attending court as a witness। तो देखिए पार्लियामेंटेरियन के पास क्या रहता है, ये स्पेशल प्रिविलेज रहता है कि वो अटेंड नहीं करेंगे कोर्ट में एज अ विटनेस। They are given complete liberty to attend the house and they perform their duties without any interference from the court। की भैया उनमें कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो फुल्ली भैया क्या है, उनके पास राइट है, कंप्लीटली लिबर्टी है कि वो क्या करें, अटेंड करें और अपनी जो ड्यूटी है अटेंड करें, हाउस की जो भी सेशंस हो रहे हैं उन्हें जाएं, पार्टिसिपेट करें, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें। कि लाइक एन एग्जांपल लेते हैं कि एक्स मेंबर है किसका, पार्लियामेंट का, तो उस मेंबर को क्या करना है, एज अ विटनेस क्या करना है, कोर्ट में जाना है। बट उसके पास स्पेशल प्रिविलेज है कि वो क्या ना करे, एज अ विटनेस अपेयर ना हो कोर्ट में, क्योंकि देखिए उसके पास क्या राइट है, उसके पास स्पेशल प्रिविलेजेस है, वो कंप्लीटली उस पर लिबर्टी है किस चीज की, अटेंड टू द हाउस एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द कोर्ट। क्लियर पॉइंट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस की। प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द मेंबर्स कलेक्टिवली एज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट, राइट टू प्रोहिबिट द पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। As stated in Article 105, Clause 2 of the Constitution, no person shall be held liable for publishing any report, discussion, etc. of the House under the authority of the members of the House for paramount and national importance. It is essential that the proceeding should be communicated to the public to aware them about what is going on the Parliament। अब देखिए कोई भी डिस्कशन हो रहा है, कोई भी आपने देखा होगा पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा है, प्रोसीडिंग्स हो रही है, तो आप न्यूज चैनल में घर पे बैठे बैठे देखते रहते हैं कि ओ पार्लियामेंट में ये चीज चल रही है, पार्लियामेंट में ये चीज चल रही है। तो देखिए ये हमारा क्या होता है कि ये हमारे लिए भैया देखिए इंपॉर्टेंट भी रहता है कि भैया लोगों को कम्युनिकेट करा जाए, लोगों को बताया जाए कि पार्लियामेंट में चल क्या रहा है। बट कोई भी सेंसिटिव मैटर हो गया, नेशनल इंपॉर्टेंस की वजह से कोई भी ऐसे सेंसिटिव मैटर पे प्रोसीडिंग हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, तो भैया राइट होता है किस पे, मेंबर्स पे कलेक्टिवली क्या होता है, राइट होता है, कलेक्टिवली प्रिविलेजेस होता है कि वो क्या कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं किसे, पब्लिकेशन को, कि भैया ये डिस्कशन ये प्रोसीडिंग आप क्या करेंगे, पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है सेंसिटिव मैटर में है, नेशनल इंपॉर्टेंस की वजह से। तो वो चीज क्या होती है, उनके पास ये राइट होता है, स्पेशल प्रिविलेजेस होता है कलेक्टिवली कि वो क्या कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं। राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर, कि भैया देखिए आपको पता, आपने देखा होगा कि रिपोर्टर्स रहते हैं, अपोजिशंस रहते हैं, कई चीज रहते हैं, स्ट्रेंजर्स भी जाके देख सकते हैं कि पार्लियामेंट की कैसे प्रोसीडिंग हो रही है, क्या डिस्कशन हो रहा है। तो पार्लियामेंट के पास कलेक्टिवली क्या होता है, प्रिविलेजेस होता है कि वो एक्सक्लूड कर सकते हैं स्ट्रेंजर्स को। The members of the house have the power and right to exclude strangers who are not the members of the house from the proceeding। जो हमारे मेंबर्स नहीं है हाउस के, तो उन्हें प्रोसीडिंग से क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं स्ट्रेंजर्स को। ये किसके पास राइट होता है, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्टर के बाद क्या होता है, कलेक्टिवली स्पेशल प्रिविलेज होता है। दिस राइट इज वेरी एसेंशियल फॉर द सिक्योरिंग फ्री एंड फेयर डिस्कशन इन दी हाउस। ये राइट क्या है कि भैया कोई भी डिस्कशन हमारा क्या, जैसे कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस या सेंसिटिव नेचर पे बात चल रही है, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं स्ट्रेंजर को, कि फ्रीली भैया आराम से डिस्कशन हो सकता है किसी बात पे। कम टू द नेक्स्ट साइड। द राइट टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द हाउस। ईच हाउस हैज अ राइट टू रेगुलेट इट्स प्रोसीडिंग्स इन द वे इट डीम्स फिट एंड प्रॉपर। देखिए ऑल वी नो दैट हमारे दो हाउस होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो देखिए दोनों हाउसेस के पास क्या है, कलेक्टिवली प्रिविलेज होता है कि जो भी उनके इंटरनल अफेयर्स है, उनकी प्रोसीडिंग्स है, वो क्या करें, खुद कर सकते हैं। उनके मैटर्स पे क्या, हमारे जो भी हमारी दूसरे हाउस है वो क्या नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसा भी उस हाउस को क्या लगेगा, सही लगेगा, उस तरीके से अपने मैटर्स को, अफेयर्स को क्या कर सकते हैं, इंटरनल अफेयर्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। Each house has its own jurisdiction over the house. No authority from the other house can interfere in the regulation of its internal proceedings। जो भी हमारे इंटरनल प्रोसीडिंग्स होती हैं हाउस की, उसमें दूसरा हाउस क्या नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। वही हाउस जिसकी इंटरनल प्रोसीडिंग्स है वो खुद ही क्या करेगा, सॉल्व करेगा। The right to punish members and outsiders for breach of its privileges। कोई भी मेंबर या कोई भी आउटसाइडर क्या कर रहा है, प्रिविलेजेस को क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है,
तो उसे खुद क्या करेगा, पार्लियामेंट अपने हिसाब से क्या देगा, पनिश करेगा। तो देखते हैं, द इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू पनिश एनी पर्सन whether strangers or any members of the house for any breach or contempt of the house। कोई भी भैया प्रिविलेजेस का ब्रीच कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ दी हाउस कर रहा है, तो इंडियन पार्लियामेंट के पास क्या है, पावर है कि वो अपने हिसाब से उस स्ट्रेंजर को या मेंबर्स ने करी हो उसे क्या करे, पनिश करे। दिस राइट हैज बीन डिफाइंड एज कीस्टोन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। जो हमारा राइट होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं आउटसाइडर को और मेंबर को ब्रीच और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस पे, तो उस राइट को हम क्या कहते हैं, कीस्टोन ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। बिकॉज विदाउट दिस पावर द हाउस कैन सफर कंटेम्प्ट एंड ब्रीच। अगर ये हमारे पास राइट नहीं होगा पनिश का, तो भैया जो हाउसेज है वो क्या सफर करेंगे, कंटेम्प्ट सफर करेंगे और ब्रीच सफर करेंगे। एंड इज वेरी नेसेसरी टू सेफगार्ड इट्स अथॉरिटी एंड डिस्चार्ज इट्स फंक्शन। उसकी फंक्शनिंग के लिए, उसकी अथॉरिटी के लिए क्या है, ये हमारा राइट क्या है, नेसेसरी है। होपफुली आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इंडिविजुअल कलेक्टिवली टॉपिक क्लियर हुआ हो। अगर अब भी कोई प्रिविलेजेस में डाउट है या अब भी किसी और लॉ सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो आप विदाउट हेजिटेट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shumamdamar.2 में डीएम कर सकते हैं। उस टॉपिक पे बहुत अच्छी तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर मैंने वीडियो बना भी रखी होगी और आपको उस वीडियो से नहीं समझ आ रहा होगा, तो मैं और ज्यादा एफर्ट्स के साथ वीडियो अपलोड करूंगा। और मेरे कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच।